बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि पाकिस्तान भारत समेत अपने दुश्मनों के होश उड़ाने जा रहा है। पहले पाकिस्तान के पास शाहीन 3 और अब शाहीन 4 मिसाइल भी पाकिस्तानी जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बनने वाला है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के जो शाहीन मिसाइल हैं, शाहीन 4 मिसाइल, ये कब तजर्बा किया जाने वाला, उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है कि चाइना ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ 5th जनरेशन जंगी तैयारे हंगामी तौर पर देने का ऐलान किया है। जबकि एक और बड़ी डेवलपमेंट है, और ये बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन बहुत गैर मामूली और बहुत हटके है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि भारत कैसे सोच सकता है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग लड़ रहा हो और पीछे से बांग्लादेश उस पर वार कर दे। बांग्लादेश की ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ और तैयारियाँ जो हैं उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। पाकिस्तान जिसके पास पहले ही स्टेट ऑफ द आर्ट असलहा और गोला बारूद मौजूद है, लेकिन ऐसे हालात में पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो सबसे तबाहकुन और दूर तक मार करने वाला पाकिस्तान का शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल है। नाज़रीन, ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी है और तकरीबन 2750 किलोमीटर दूर अपने हदफ को बड़ी कामयाबी से निशाना बना सकता है। मार्केटिंग की रफ्तार है। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये चंद मिनट के अंदर जो है वो भारत के आखिरी कोने तक जो है वो खौफनाक तबाही फैला सकता है। नाज़रीन, अब भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के बारे में सोचता है या फैसला करता है, ये तो बाद की बात है, लेकिन इब्तदाई तौर पे ही पाकिस्तान ने इतना जो प्रेशर है वो भारत के ऊपर डाल दिया है कि भारतीय जंगी तैयारे पाकिस्तानी फ़िज़ाई सरहदों के नज़दीक आने से भी बहुत कतरा रहे हैं। अब शाम को जो सूरत हाल पैदा हुई थी नाज़रीन, उसमें यह हुआ था कि जो भारत की जानिब से राफेल तैयारे भेजे गए, हालांकि उनकी अपनी जोग्राफियाई सरहदों के अंदर थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी जो J-17 थंडर तैयारों ने उन्हें डिटेक्ट किया तो उसके साथ ही इन्होंने वहां से भागने में आफियत समझी। हालांकि आपको पता है कि नाज़रीन, भारत जो है उसने अपने आप को बड़ा वो हाइप क्रिएट की हुई है कि ये इनके सबसे बड़े और ख़तरनाक और स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार हैं जो कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं इस वक्त भारतीय एयरफोर्स में। तो नाज़रीन, भारतीय एयरफोर्स की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के तैयारों ने जैसे डिटेक्ट किया तो ये आज़ाद के ये मकबूजा कश्मीर के बॉर्डर से यानी अपने इलाकों से ही भागकर अपनी बेस पर पहुंच गए। इसी तरह आपने INS विक्रांत का हाल देखा। INS विक्रांत पाकिस्तान की जानिब बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ जो लाइव फायर की एक्सरसाइज अनाउंस की तो ये भागकर अपनी बेस पर पहुंच गया। यानी कहने का मतलब ये है कि इस वक्त भारत शदीद खौफजदा है कि पाकिस्तान जो है वो अगर जंग शुरू करता है तो पाकिस्तान सिर्फ जंग कन्वेंशनल बार और बिल्कुल महदूद जंग नहीं शुरू करेगा, बल्कि भारत को जवाब देने के लिए वो हर हद तक जाएगा। और यही वो खौफ है जो भारत को पाकिस्तानी सरहदों से दूर रखे हुए है। और भारतीय एयरफोर्स के तो नाज़रीन वैसे ही आसान खता हो चुके हैं। उन्हें अंदाज़ा है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान को जो अहम तरीन अहकामात मिले हैं उसके तहत पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने के 1 इंच के बाद ही पाकिस्तान उनको ऐसा खौफनाक हमलों का मज़ा चखाएगा कि ये याद रखेंगे और अभिनंदन वाले चक्कर जो है वो भी भूल जाएंगे। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स जो है वो यहाँ पे चल रही हैं। और नाज़रीन, अब पाकिस्तान का एक बड़ा और अहम तरीन हथियार उसका तजर्बा करने जा रहा है, काम उस पर तेज़ी से हो रहा है। नाज़रीन, ये बताया जा रहा है कि शाहीन 4 मिसाइल पाकिस्तान का, जो कि नाज़रीन बहुत ही ख़तरनाक और इससे भी दुगनी जो है वो रेंज का है। और बताया जा रहा है कि नाज़रीन इसका पाकिस्तान जो है वो फरवरी 2026 में तजर्बा करने वाला है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए आपको पता है कि अमेरिका ने काफ़ी पाकिस्तानी और चाइनीज़ कंपनियों के ऊपर पाबंदी भी लगाई थी, लेकिन पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे कहा था कि हम इस पाबंदी को ना तो कबूल करते हैं और ना ही इससे हम कोई अहमियत देते हैं। ये प्रोग्राम जारी है, जारी रहेगा और फरवरी 2026 में नाज़रीन ये शाहीन 4 भी मिसाइल मार्केट में आएगा और मतलब जो डिफेंस मार्केट है उसके अंदर पाकिस्तान की ये पहचान बनेगा। और इसके बाद जो दूर दराज दुश्मन भारत की मदद करने के लिए आज पहुंच रहा है उसके भी कान खड़े हो गए कि अगर शाहीन 4 जो है वो आ गया तो फिर उनके बचने का कोई रास्ता मौजूद नहीं होगा। इसी वजह से वो नाज़रीन आने वाले दिनों के अंदर बड़ा फैसला कर सकते हैं।
नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि एक और बड़ी खबर है और बताया ये जा रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान से कहा है कि अगर जंग शुरू होती है भारत के साथ तो हंगामी तौर पर पाकिस्तान को वो तैयारे जो 2026 के आगाज में दिए जाने हैं वो तैयारे यानी जो J-35 जंगी तैयारे 5th जनरेशन जो जंगी तैयारे हैं ये पाकिस्तान को फराहम कर दिए जाएंगे। यानी पाकिस्तान जो है उसके रडार पर नजर ना आने वाले ये 5th जनरेशन जंगी तैयारे पाकिस्तानी फ्लीट का हिस्सा होंगे, एयरफोर्स का, और भारत के खिलाफ इस जंग में हिस्सा भी लेंगे। तो ये बहुत गैर मामूली। पहले J-20 जो चाइनीज तैयारे हैं वो पाकिस्तान में उतरने की खबरें भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के तमाम तर एयर बेसिस नाज़रीन इस वक्त ऑपरेशनल है और वहाँ पे गैर मामूली जो है वो सूरत हाल नज़र आ रही है। ख़ासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू के अंदर जो एयरबेस है वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज के जंगी तैयारे हैं उनकी निचली परवाज़ें नोट की गई हैं। बार बार वहाँ पे जंगी एक्सरसाइजेज हो रही हैं और तैयारे जो हैं वो उड़ान भी भर रहे हैं और लैंड भी कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें चाइना की जानिब से पाकिस्तान को ये कहना है कि जो वो आपको 5th जनरेशन जंगी तैयारे भारत के खिलाफ देंगे, ये एक बड़ा हौसला। और नाज़रीन, इसके साथ ही कुछ जदीद तरीन मिसाइल जिनके बारे में अभी भारत को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है वो भी इस जंग में पाकिस्तान के हवाले किए जा सकते हैं। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन मामला जो है वो चल रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार जंग की बात तो कर रहे हैं लेकिन सामने से जो उनको रिस्पांस मिल रहा है वो बड़ा खतरनाक है। यानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडर्स बशमूल इमरान खान के जेल से जो उन्होंने मैसेज भेजा, तो वो तमाम तर जो लीडर्स हैं वो एक पेज पर हैं पाकिस्तान के दिफा के लिए और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है हमारी अंदरूनी लड़ाइयाँ हम उनसे निमट लेंगे लेकिन पाकिस्तान के दिफा के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में और इंशाल्लाह भारत की जानिब से अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो भारतीय जो फौज है वो बार बार मीटिंग्स कर रही है अपने हाई ऑफिशल्स के साथ, लेकिन फौज के अंदर भी बददिली फैल चुकी है। फौज के अंदर इस वक्त नाज़रीन काफ़ी चमगोइयाँ हो रही हैं, खुसूसन जो सिख कम्युनिटी है उन्होंने जो इनके सिख फॉर जस्टिस है गुरपतवीर सिंह पन्नू और उन्होंने कहा है कि बाबा गुरु नानक की धरती की जानिब गोली चलाना जो है वो सिखों पे हराम है और सिख फौजियों से उसने कहा है कि जी कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा ना ले। तो ये भी नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये सिचुएशन भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही जो सिख रेजिमेंट है वहाँ पे एक जो है वो एक जो समझ लीजिए कि ज़हनी तौर पे कोई इनको दबाव का शिकार थे, ये क्या मामला था, इन्होंने सिखों के ऊपर हमला किया है और या फिर गलती से फायर हुआ है, कुछ सिचुएशन क्लियर नहीं है, लेकिन उसमें 5 सिख फौजी मारे गए थे जिनमें से 4 का ताल्लुक हरियाणा से और एक किसी और इलाके से था। तो वो नाज़रीन सिखों के मारे जाने के बाद भी सिखों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेचैनी फैल रही है कि अगर ये जंग शुरू होती है तो फिर उन्हें कहाँ पे स्टैंड करना है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।